सबसे पहली चीज क्या है कि बिना हार्मोन्स के कुछ नहीं हो सकता आपकी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट चैप्टर जब मैं आपको 11th क्लास में पढ़ा रही थी, तो वहां जब आया था आपके पास थायराइड ग्लैंड, वो नॉर्मल सा एक थायराइड ग्लैंड जो था, उसका भी आपने इतना फंक्शन पढ़ा था कि आपको पढ़ के ये बात समझ आई होगी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो रोल ऑफ हार्मोन्स इन किसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में। कैसे है वो मैं समझा रही हूँ आपको। ऐसे है कि मैंने आपको आपके ब्रेन का एक पार्ट पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस, याद आया? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? हाइपो, हाइपोथैलेमस। याद होगा सबको। हाइपोथैलेमस क्या पढ़ाया था मैंने आपको? हाइपोथैलेमस कहाँ होता है ये? हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हम फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेरी गुड। ये हाइपोथैलेमस जो है, ये क्या करेगा, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपको याद है। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हाँ, हार्मोन। वेरी गुड। जो मैंने आपको बताया भी था कि 12th में ना और अच्छे से आप जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वहां भी मैंने समझाया था आपको थोड़ा सा। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या नाम है इसका? GN जो है वो गोनाडोट्रोपिन के लिए है, RH जो है वो रिलीजिंग हार्मोन के लिए है। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, विद इन ब्रैकेट लिख देती हूँ मैं। गोनाड मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है गोनाड मैम मतलब? ऑर्गन्स जहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और गैमीट मतलब? गैमीट मतलब? मैम रिप्रोडक्शन में जो पार्ट लेता है वही फर्टिलाइज जो होता है। ठीक है, मतलब टेस्टिस गोनाड हो गया, स्पर्म गैमीट हो गया, है ना? तो गोनाडोट्रोपिन यस। नेम से भी थोड़ा सा, हाँ, नेम के ऊपर अगर जाएंगे तो जो बच्चे कहते हैं ना कंफ्यूज होते हैं हम, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने लिखा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बच्चे को दिमाग में एक बात आई, भाई यहाँ पे गोनेड लिखा है, क्या लिखा है? गोनेड लिखा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया नीट के एग्जाम में? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ऑप्शन में बच्चे को वहां जानबूझकर टेस्टिस भी दिया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में क्या आता है, वहां पे कहते हैं अच्छा ये गोनाड तो कौन है? टेस्टिस है। गोनाड कौन है? टेस्टिस है। तो हम क्या करेंगे कि इसी को टिक कर देते हैं। तो हुई ना एक फर्स्ट मिस्टेक, हुई या नहीं हुई? यहाँ पे हो गया मिस्टेक बच्चों से, पहला मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपको उस मिस्टेक से बचना है। GnRH इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कोई दिक्कत इतना याद करने में? तो हमेशा हाइपोथैलेमस से मैम ही कुछ बोलना है किसी को? थोड़ी आवाज ब्रेक हो क्या रही है? मैम जीएनआरएच तो हमेशा हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होता हाँ हाँ, वही सिक्रीट करेगा। अब देखिए क्या है, जो ये GnRH हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, तो जब ये सिक्रीट होगा GnRH, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जब वाटर टैंक पूरा भर जाता है छत के ऊपर, तो वो जैसे ही ऊपर में किसी चीज से टच होता है तो नीचे उनके घर में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। लगवाया भी होगा आपने घर में, या देखा भी होगा, सुना भी होगा आपने, होता है ना? नहीं देखा यस। आपने? सुना? सुना नहीं आपने, सुना जरूर होगा। है। हाँ जैसे ही मैम। वो, हाँ, वो जैसे ही वाटर लेवल टच करेगा ना, वो टच करते के साथ पॉइंटर जो है वो मूव करेगा और वहां से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी का वेस्टेज बच जाता है। लोग इसलिए लगवाते हैं। कई बार मोटर ऑन किया, सो गए, पता चला पानी गिरता रहा, उसे बचने के लिए लगवाते हैं। तो क्या वो अलार्म, अगर मोटर आपने ऑन किया
गया और वहां पे जो वाटर लेवल है वो वहां तक टच नहीं कर पा रहा, तब बजेगा क्या वो? नहीं बजेगा। हाँ इसका मतलब है कि ये जो जीएनआरएच है, इसको काम क्या करना है, तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करना है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे ये समझनी है कि ऐसे ही हाइपोथैलेमस ने थोड़ा सा जीएनआरएच सिक्रीट कर दिया तब नहीं होगा। तभी मैंने आपको ये वाटर अलार्म वाला एग्जांपल दिया है। अगर थोड़ा सा इसने हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच सिक्रीट कर दिया तब नहीं होगा। कब होगा ये? तो तब होगा जब इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच जो है इसका, ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ जीएनआरएच, ये इंक्रीज लेवल लिखना जरूरी हो जाता है। एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, किस पे काम करेगा ये? एंटीरियर पिट्यूटरी। कब काम करेगा? कंडीशन मैंने आपको सिखा रखा है। कंडीशन ये है कि अगर इंक्रीज लेवल होगा किसका? जीएनआरएच का, तभी काम करेगा ये, ठीक उस अलार्म की तरह। तो इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच किस पे काम कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे कर रहा है। किस पे काम कर रहा है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी पे कर रहा है। हमेशा याद रखेंगे इसको। इसका वर्क है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ये जाके जबरदस्ती ट्रिगर कर रहा है, धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है। एलएच और एफएसएच सीक्रेट एलएच करेगा। और एफएच। हाँ, तो ये क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इसका काम है कि ये अब वहां पे, इसको मैं थोड़ा ऐसे पूरे पार्ट को थोड़ा कॉम्प्रेस करती हूँ, नीचे ही दोनों लिख दूंगी ना तो आपके लिए बेटर होगा। मैं नेक्स्ट पेज ले सकती हूँ बट ये होगा तो उससे छोटा रखिए इसको, ऐसे, यहाँ पर। क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो एलएच और एफएसएच है उसकी वर्क ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या समझा रही हूँ अभी आपको, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है जो चुपचाप बैठा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा। करेगा तो करना क्या है इसको? एक ये एलएच सिक्रीट करेगा और एक ये और एफएच। एफएसएच सिक्रीट करेगा। एलएच और एफएसएच, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया आप बोलेंगे अच्छा ठीक है हम समझ गए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है, मेल बॉडी में काम करता है। नहीं, एलएच और एफएसएच आपको फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। ठीक है। एलएच है तो इसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। एल से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल से होता है लीडिंग सेल। कोई दिक्कत रेड है? सेल्स और हाँ, इंटरस्टिशियल सेल्स। एल से क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है और एल से लेडी। लेडिंग सेल भी। तो एलएच जो है ये काम करने जा रहा है लेडिक सेल के ऊपर। यही बच्चे उल्टा लिखते हैं, जो मैं बोल रही थी ना, कंफ्यूज करते हैं, उल्टा लिख के आते हैं। करेंगे क्या? पूछा जा रहा है एलएच का वर्क लिख के आ रहा है, सर्टोली सेल पे काम कर रहा है भाई। एल इसमें लगा हुआ है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल फॉर लेडिक सेल्स। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स लेडिक। भाई लेडिक सेल तो है ही है ना बैठा हुआ, वो कहाँ भागा जा रहा है? लेडिक सेल तो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, ऑलरेडी घूम रहा है, ये तो बैठा हुआ है वहां पे। तो जब ये लेडिक सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स, तो लेडिक सेल को जब ये स्टिमुलेट करेगा तो लेडिक सेल बोलेगा अच्छा ठीक है क्या बोल रहे हो,
तो लेडिक सेल क्या करेगा फिर यहाँ पे, एंड्रोजेंस दैट इज एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, हाँ एंड्रोजेंस को ये सिक्रीट कराएगा। किसको सिक्रीट कराएगा, ये एंड्रोजेंस को, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है उसको ये सिक्रीट कराने का काम करता है। कौन करेगा, ये लेडिक सेल करेगा। इसके फर्स्ट हाफ में कोई दिक्कत, समझ आया? यस मैम। कितना क्रिस्टल क्लियर। अगर शुरू से इसका लेफ्ट पार्ट जो है उसको फिर से मैं समझाऊं आपको, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच सिक्रीट किया। जीएनआरएच कौन सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। गोनेट देख के कभी गलती नहीं करनी एग्जाम में कि टेस्टिस करता है, एपिडिडाइमिस करता है, वेस डिफरेंस करता है, सेमिनल वेसिकल करता है, कोई नहीं करता, हाइपोथैलेमस करता है, आपका ब्रेन का पार्ट करता है, ठीक है। तो जब ये जीएनआरएच क्या कर रहा है, सिक्रीट हो ही रहा है, तो जब इसका लेवल इंक्रीज होगा तो इंक्रीज लेवल जो है ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, और अगर एंड्रोजन सिक्रीट हुआ है तो एंड्रोजन जो है इसके बिना स्पर्मेटोजेनेसिस को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो आपको कहानी समझ आ गई यहाँ पे, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। फर्स्ट हाफ की स्टोरी जो है आपका वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्या किया इसने, तो मेन तो यही पढ़ना था ना आपको, फंक्शन तो यही सीखना है आपको कि भाई क्या कैसे काम कर रहा है। तो आप बोले हो अच्छा ठीक है, हमें समझ आ गया कि कैसे ये हेल्प कर रहा है, बस इतनी सी स्टोरी है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर इसको लिखने पे आते तो पता नहीं 10 लाइन 20 लाइन कितना चला जाता। उससे अच्छा क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, डाउट भी नहीं होगा इसमें, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा, और क्रिस्टल क्लियर भी हो जाएगा, सब बातें होंगी इसमें, ठीक है। तो ये कर लिया आपने। इसके सेकेंड हाफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो है सेकेंड हाफ के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, दैट इज FSH। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। क्या है ये, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थोड़ा नाम से भी क्लियर हो जाता है इसके। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, बस ये रहा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसमें एस आता है, देखिए ध्यान से, अल्फाबेट जो है एस है यहाँ। सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। हाँ, और सर्टोली सेल में भी एस आता है। सर्टोली सेल में भी क्या आता है, एस आता है। तो एक तो ये FSH रहा, यहाँ LH, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिक सेल, FSH सर्टोली सेल। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन कर रखा है, मैंने जो यहाँ पे आपको लिखा स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, यहाँ क्या हो जाएगा उसकी बजाय कि ये लेडिक सेल जो है इसको भूल जाइए। लेडिक सेल का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेडिक सेल का जो डिपार्टमेंट है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। तो लेडिक सेल्स की बजाय यहाँ पे ये सर्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा। सर्टोली सेल्स, एक चेंज आपको समझ आया, ठीक है। ये क्या करेगा, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। सर्टोली सेल हो गया स्टिमुलेट। सर्टोली सेल जैसे ही स्टिमुलेट हुआ, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है। कितना बड़ा फर्क है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो आपने यहाँ पे सीखा कि ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, सर्टोली सेल। और जब ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर रहा है तो सर्टोली सेल क्या करेगा कि ये आगे जाके सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं आपको, बट अभी के लेवल तक हम लोग इतना याद रखते हैं कि ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को ये यहाँ पे
स्टिमुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो क्या काम करेगा ये फैक्टर? तो ये जो फैक्टर है स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, याद है किसी बच्चे को? यस मैम। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? मैम द डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ द कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। वेरी गुड। मतलब जो स्पर्मेटिड्स थे उन्हें हमें क्या करना है, स्पर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो जो स्पर्मेटिड है जब स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो स्पर्म तो यहाँ भी मैच्योर बन रहा है और ये भी है। तो जो ये लेडिक सेल है ना, पूरा का पूरा जो गोल फेनोमेना है उसके रेगुलेशन के लिए है। और सर्टोली सेल का जो रोल है वो मात्र किस पे यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड होके रह गया है, तो ये सिर्फ किसके ऊपर रह गया है, सिर्फ ये जो स्पर्मेटिड वाला पार्ट है उसको ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कराएगा। बस इतनी सी बात है। समझ आया आपको? ये यस समझ मैम। आया है ना? तो ये यस पूरा मैम। का पूरा जो पार्ट है, तो लेक्चर लिखने की बजाय एज इट इज जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे ही कॉपी में कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे रेफरेंस के तौर पे। यस मैम, हो गया।